वेलकम टू माय लवली यूट्यूब फैमिली ऑन माय चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेंट। जो प्रीवियस क्लास थी उनमें हमने मैट्रिक्स है वो टॉपिक लगभग कवर कर लिया था। तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट है वहाँ से लगभग आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं, लेकिन आपके चांस रहता है कि एक 15 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। इन केस मैंने जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो एनालिसिस किए, तब मतलब जैसे 2017 से पहले तो जो 15 नंबर में जो ट्रेंड में चल रहा था क्वेश्चन वो था आपका डिटर्मिनेंट से, जो कि क्रेमर रूल के थ्रू सॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे कि इस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्या पता एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। तो एक बार इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट है उसको किससे इंडिकेट करते हैं। तो इंडिकेटेड बाय, आ गया समझ में। देखो 3 साइन होते हैं ये। एक होता है आपका ये वाला साइन, ये किसका होता है, मैट्रिक्स का होता है। दूसरा होता है ये वाला साइन, इसके बीच में कुछ ना कुछ संख्याएं होंगी, मतलब एक रो और ऑर्डर में होगी। ठीक है, वो होता है आपका डिटर्मिनेंट। और अगर कोई इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन या कुछ नंबर्स ही आपके ऐसे रो में आए तो वो आपका किसका साइन रहता है, मोड का साइन रहता है। और मोड का साइन क्या कहता है कि इसके बाहर कोई भी अगर संख्या आएगी तो वो हमेशा किस में निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, चाहे अंदर वो माइनस में हो। जैसे माइनस के 2 हैं तो जैसे ही मोड के साइन से बाहर उस संख्या को लाएंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब 2 ही आएगा। अगर ये चीज़ में समझ में, डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो, जो नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम इन ए डिटर्मिनेंट साइन। ठीक है, आगे चीज़ समझ में। डेफिनेशन आपको कहीं नहीं पूछेगा, बस नॉर्मल समझाने के लिए था कि मैट्रिक्स है उसको ऐसे लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं। मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन आपसे श्योरली पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे मान लो आपका ये आपको पता है, पहले एलिमेंट को A11 बोलते हैं, दूसरे को A12, क्योंकि फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो 11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 2। ठीक है, ऐसे ही 2 1, क्योंकि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम ऐसे कोई भी होता है। तो सिंपली आपको डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और दोनों को माइनस करना होता है। मतलब कैसे कर लेते हैं, A11 गुणा A22 माइनस A12 गुणा A21। ठीक है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, सिंपली ये आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आता है। और ये वाला आपकी श्योर है, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है वो न्यू टाइप में आपकी 1 नंबर का पूछा जाएगा। आगे चीज़ समझ में, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे आ सकता है। 5 6 7 और 8। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 को 5 से करेंगे 40, 7 को 6 से करेंगे तो 7 6 42। ठीक है, तो देखो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का साइन, और 42 में से 40 गए तो 2। आ गई चीज़ समझ में। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपके पास में आ गया यहाँ पे x, यहाँ भी x आ गया, यहाँ ये आ गया। ठीक है, अब वो पूछ लेगा इसको सोल्व करो, कैसे करेंगे, वही इसको इससे करेंगे तो x², इसको इससे करेंगे तो 36। ठीक है, अब ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है ना तो उस टाइम पे क्या करना होता है, अपने को जो भी इक्वेशन आए उसको 0 के इक्वल रखना होता है। भाई मैंने क्या कर लिया कि x² माइनस 36 इक्वल में 0 रख लिया। ठीक है, तो x² बराबर में 36 किसका है, माइनस का, इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगी तो ये इधर क्या पहन लेगा, टोपी पहन लेगा, या अंडर रूट हो जाएगा इसका। ठीक है, और 6 का अंडर रूट कितना, मतलब 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गई ये चीज़ समझ में। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ओके, उसके बाद में बात करते हैं कि दूसरा और क्या है। सिंपली आपको देखो, अगर 3 × 3 ऑर्डर का या थर्ड ऑर्डर का, ये कौन सा हो गया आपका, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, थर्ड है। अब कौन सा पढ़ते हैं, थर्ड ऑर्डर का। मेनली जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो थर्ड ऑर्डर का दे रखा है। तो थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, देखो थर्ड ऑर्डर में आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले आपको साइन का पता होना चाहिए कि आपको पहली संख्या होगी उसको सोल्व करेंगे तब उसके आगे प्लस लगेगा, प्लस के पास में क्या आता है, माइनस, माइनस के पास में प्लस, मतलब अपोजिट साइन तो अट्रैक्ट होते हैं।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्लस के पास में माइनस, माइनस के पास में प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस के पास में प्लस आएगा, प्लस प्लस के पास में माइनस, और ये इधर माइनस माइनस आएगा तो प्लस। ये आपको साइन याद रखने हैं। वैसे और भी होते हैं रूल कि जैसे कोई एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 1 2, 1 2 क्या है, एक विषम संख्या है, मतलब जोड़ेंगे तो विषम आएगा तो आपको नेगेटिव आना है। लेकिन आप तो सिंपली ये वाला याद रखना जी। आप जब ये वाली रो सेलेक्ट करोगे तो ये वाले चिन्ह लोगे, ये वाली करोगे तो ये वाले लोगे तो ये वाले। आगे ये चीज़ समझ में। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 2 1 0 5 6 0 3 2 1। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ गए आपके पास में तो सिंपली आपको क्या करना है कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हो और आपको क्या लेना होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है जो कि इन साइन की हेल्प से निकालनी होती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको वही रो या वही कॉलम सेलेक्ट करना है मोस्टली, ताकि क्या हो कि अगर ज़ीरो आए उसमें, मतलब ऐसा कॉलम, ऐसा रो या ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम क्या आए, जीरो आए। क्योंकि अगर जीरो आता है ना तो जीरो से मल्टीप्लाई होते ही वो पूरा जीरो बन जाता है। देखो यहाँ पे ये वाला आ रहा है, आप किसी से भी निकाल लो, इससे निकालोगे तो भी आपके आंसर वही आएगा, इससे निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। ये मैं यहाँ पे ये लेती हूँ। ठीक है, देखो इसके साइन क्या है, प्लस माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस और प्लस। आगे चीज़ समझ में कैसे करेंगे सोल्व, वही पहले साइन आएगा प्लस का, प्लस के साथ संख्या कौन सी है, जीरो है तो जीरो। अब क्या लिखते हैं, इसका माइनर लिखते हैं। देखो इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपली, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होता है कि पहले जो साइन दे रखा है वो, और फिर उसके साथ जो संख्या आ रही है वो लिखना होता है। और फिर क्या करते हैं कि वो एलिमेंट है जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटाना होता है, और जो बच जाता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो जीरो है, इस रो में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, इस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 5 6 और 3 और 2। आगे चीज़ समझ में। फिर कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का, क्या आ रहा है, माइनस के साथ जीरो। फिर वही इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ दो, बचेगा क्या, 2 1 3 और 2। आगे चीज़ समझ में। ऐसे फिर साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। ठीक है, आगे चीज़ समझ में। तो प्लस के साथ क्या है, 1 आएगा, फिर इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बचेगा क्या, 2 1 और 5 और 6। आगे चीज़ समझ में। अब देखो अगर मैं किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करूँ तो क्या वो ओवरऑल जीरो बन जाएगी क्या, ऐसे इधर भी कोई संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो जीरो बन जाएगी क्या। ठीक है, इधर एक है, लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो गुणा एक से होगी तो वही संख्या आएगी। 6 को 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, माइनस 5 को 1 से करेंगे तो 5। देखो मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट कौन सा साइन चलता है, हमेशा माइनस का चलता है। तो देखो 12 में से 5 गए तो 7। आगे चीज़ समझ में। अब देखो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, भाई मैम ने तो ये ले लिया तो इसके आंसर ऐसे ऐसे आगे, क्या पता दूसरा ले तो कोई दूसरे आंसर आ सकते हैं ना। तो मैं देखो ये वाला रो है ये सेलेक्ट करके फिर आंसर निकालती हूँ। इसके साइन क्या क्या हैं, प्लस माइनस और प्लस, यही है। ठीक है, तो निकालते हैं। प्लस प्लस के साथ में क्या है, 2 है तो 2 लिख दूंगी। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने कि जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी वो लिख लो। 6 0 2 और 1, 6 0 2 और 1 लिख लिए। फिर माइनस 1, जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी को लिख लो। 5 3 0 और 1। ठीक है, फिर प्लस क्या आ रहा है, 0, जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी को लिख लो। 5 6 3 और 2। आगे चीज़ समझ में। अब देखो कोई भी संख्या जीरो से गुणा होती है तो हमेशा आंसर क्या आता है, जीरो, तो ये तो जीरो बन जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। 6 को 1 से करेंगे तो 6, 2 को 0 से तो 0। ठीक है, फिर माइनस 1, 5 को 1 से करेंगे तो 5। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो 0। ओके, इसको इससे करेंगे तो 12, जीरो से को मतलब है नहीं माइनस। इसको जब इससे करेंगे देखो माइनस है, माइनस का साइन ऐसे आ गया। 1 को 5 से करेंगे तो 5, और 12 में से 5 गए तो 7। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चाहिए ये रो लो, चाहिए कॉलम लो, चाहिए लो, कोई सा भी लो, आपके आंसर क्या आने हैं, सेम आने हैं। आ गई ये चीज़ समझ में। तो ये मैंने इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, मेरे हिसाब से नहीं।